जनाब सर सुल्तान ने मोदबाना लहजे में कहा और फिर उन्होंने मुख्तसर तौर पर सारी बात दोहरा दी। मुझे मालूम है कि सदर मुमलिकत और दीगर शुरा मीटिंग इंतहाई मुहिब्बुल वतन है, इसीलिए जो कुछ किया गया है और जो कुछ किया जाएगा वो दुरुस्त है। लेकिन सदर साहब ने मेरे नुमाइंदा खसूसी को एक्रीमिया में मौजूदा रिपोर्ट के बारे में बताने से ये कहकर इनकार कर दिया था कि स्टेट सीक्रेट है, लेकिन मेरे नुमाइंदा खसूसी ने अपने ज़राए से इस रिपोर्ट के बारे में मालूमात हासिल कर ली और इसके साथ साथ ये भी मालूम हो गया कि सदर साहब को एक्रीमियन हुकाम ने जो वजह बताई है वो सरासर गलत है। वो इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की तरफ से यूरो की फेवर का ऐलान इसीलिए कराना चाहते हैं ताकि मुस्लिम ममालिक और पाकिस्तान के ताल्लुकात में दरार पड़ जाए और मुस्लिम करेंसी के मनसूबा में रुकावट पैदा हो सके। और उन्हें ये मालूम है कि पाकिस्तान ने क्या फ़ैसला किया है, क्योंकि डॉलर की फेवर की रिपोर्ट रसाडो से एग्रीमेंट हुकाम तक पहुँच चुकी है और उन्होंने फ़ैसला किया है कि डॉक्टर परवेज़ कॉन्फ्रेंस से एक रोज़ पहले अगवा कर लिया जाएगा और उसकी जगह उनका आदमी ले लेगा और फिर इसका आदमी कॉन्फ्रेंस में यूरो की फेवर वाली रिपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से पढ़ देगा। इसके बाद डॉक्टर परवेज़ को रहा कर दिया जाएगा। एक्स2 ने अपने मखसूस लहजे में कहा तो सर सुल्तान के साथ साथ सदर मुमलिकत और मीटिंग के दूसरे शुरा बेख्तियार उछल पड़े। ओ फिर तो वाकई मुस्लिम करेंसी का मनसूबा सबूताज हो जाएगा, सर सुल्तान ने कहा। हाँ, मेरे एजेंटों ने इस सिलसिले में जो मालूमात हासिल की हैं उनके मुताबिक ये कार्रवाई एक्रीमिया की सबसे खतरनाक एजेंसी रेड एजेंसी के ज़िम्मे लगाई गई है, बल्कि उन्हें ये टास्क भी दिया गया है कि वो इस ग्रुप को तलाश करके उनका खात्मा भी कर दे। और उन्हें ये भी मालूम हो चुका है कि डॉक्टर बासित एक फ़र्जी नाम है, असल आदमी डॉक्टर एहसान है और डॉक्टर एहसान पाकिस्तान के रहने वाले हैं। एक्स2 मुसलसल इंकशाफात पर इंकशाफात किए चले जा रहा था। ओ जनाब, आप जो कुछ कह रहे हैं ये तो इंतहाई खतरनाक बात है, हमारी तो जहनों में भी ये बातें नहीं थी। वही सैड, इसका मतलब है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सदर ने होंठ चबाते हुए कहा। आप बेफिक्र होकर काम करें, एक्स2 सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन एक बात याद रखें और इसे मेरी तरफ से लास्ट वार्निंग समझें कि आइंदा आप एक्स2 या उसके नुमाइंदा खसूसी के सामने ये बात मत करें कि कोई स्टेट सीक्रेट एक्स2 को नहीं बताया जा सकता। दूसरी तरफ से इंतहाई सर्द लहजे में कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो सर सुल्तान ने बेख्तियार रिसीवर रख दिया। आई एम रियली सॉरी सर सुल्तान, मुझे वाकई ये सोचकर नदामत हो रही है कि मैंने एक्स2 के नुमाइंदा खसूसी के सामने बात को सीक्रेट कहकर अच्छा नहीं किया। सदर ने सर सुल्तान को देखते हुए कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा। जनाब, एक्स2 या उसकी सर्विस दोनों पाकिस्तान के लिए दिन रात अपनी जानें हथेलियों पर रखे काम करते रहते हैं, इसलिए जनाब मेरी भी दरख्वास्त है कि आप मामलों को उनसे छुपाने के बजाय उसे वाज़िया कर दिया करें ताकि अगर कोई गड़बड़ हो भी सही तो वो उसे दुरुस्त कर लें, सर सुल्तान ने कहा। अब ऐसा ही होगा। बहरहाल डॉक्टर परवेज़, आप बेफिक्र होकर इस फैसले पर अमल करें। अब एक्स2 चुके इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, इसीलिए अब आप हर लिहाज से महफूज रहेंगे, सदर ने डॉक्टर परवेज़ से मुखातिब होकर कहा। यस सर, डॉक्टर परवेज़ ने जवाब दिया तो सदर उठ खड़े हुए। इसका मतलब था कि मीटिंग बर्खास्त और इनके उठते ही सब शुरा मीटिंग भी उठ खड़े हुए। इमरान साहब, आपने तो सदर साहब को अच्छी खासी जाड़ पिला दी है, ब्लैक ज़ीरो ने इस वक्त मुस्कुराते हुए कहा। जब इमरान ने रिसीवर क्रेडल पर रखा वो दोनों इस वक्त दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में मौजूद थे। इमरान आराम से वापसी पर मिस्र चला गया था और फिर वो आज ही वापस आया था और वो दोनों इसी सिलसिले में बातें कर रहे थे कि सर सुल्तान का फ़ोन आ गया, जो इमरान ने ही बतौर एक्स2 सुना। सर सुल्तान सदर की मीटिंग के दौरान फ़ोन पर बात कर रहे थे और इमरान ने खुद ही बतौर एक्स2 सारी बात की थी। ऐसा करना ज़रूरी था ताकि सदर साहब सिर्फ ये ना समझे कि सिर्फ वो और उनकी काबीना ही अक्लमंद है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि पूरी दानिश मंजिल पर एक्स2 का कब्ज़ा है, जो इस कदर कंजूस है कि दानिश तो एक तरफ छोटी रकम का चेक देने पर भी मुश्किल से आमादा होता है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार हंस पड़ा। वैसे इमरान साहब, आपने मुझे ये नहीं बताया कि डॉक्टर एहसान के बारे में आपने कहाँ से मालूमात हासिल की हैं, जबकि आकाश तरमजी ने भी डॉक्टर बासित का ही नाम लिया था, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हर माहिर मौशियात समझता है कि सारी दुनिया की अकल का इन्हसार सिर्फ मौश पर है और चूँकि वो माहिर मौशियात है इसीलिए वो माहिर अकलियात भी है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। अकलियात का लफ्ज़ आपने खूब वज़ा किया है, ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। दानिश मंजिल का मुतबादिल नाम अकल तो नहीं हो सकता, इसीलिए अकलियात ही बेहतरीन लफ्ज़ है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ज़ीरो एक बार फिर हंस पड़ा। आप डॉक्टर एहसान के बारे में बता रहे थे, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मैं आकाश तरमजी के कहने पर मिस्र गया, लेकिन वहाँ डॉक्टर बासित के बारे में कुछ मालूम ना हो सका, तो मैंने मिस्र के एक रिटायर्ड माहिर मौशियात सर आगा का खोज लगाया और फिर मैं उनसे मिला तो मुझे मालूम हो गया कि मैं दुरुस्त आदमी से मिला हूँ। सर आगा गो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन मौशियात में वो बैनुल अक़वामी अथॉरिटी रखते हैं और उनके मज़ामीन मौशियात के इंतहाई वक्की सालों में मुसलसल शाया होते रहते हैं। गो मैं उन्हें पढ़ता नहीं था, लेकिन सर आगा का नाम बहरहाल मेरे लिए अजनबी नहीं था और फिर बातों बातों में मुझे मालूम हुआ कि सर आगा मिस्र में मेरे एक बेहतरीन दोस्त हसन रफ़ाई के वालिद हैं। हसन रफ़ाई का फ़ील्ड आसार कदीमा के नवादरात है और मेरे इस सिलसिले में उससे बेशुमार मुलाकातें हो चुकी थीं। चुनाचे मैं हसन रफ़ाई से मिला और फिर हसन रफ़ाई की मदद से आखिरकार मैंने सर आगा को असल बात कहने पर मजबूर कर ही दिया।
सरागा इस ग्रुप में खुद शामिल है जो मुस्लिम करेंसी पर काम कर रहा है और सरागा ने बताया कि इस मुस्लिम करेंसी का रूरवा और इस ग्रुप का चेयरमैन डॉक्टर एहसान है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। डॉक्टर बासित सिर्फ एक फर्जी नाम रखा गया है ताकि अगर ये बात आउट भी हो जाए तो दुश्मन सिर्फ डॉक्टर बासित को ही तलाश करते रह जाए। डॉक्टर एहसान पाकिस्तान के बाशिंदे ज़रूर हैं लेकिन वो इस वक्त अमान में रह रहे हैं और वहाँ उन्होंने मुस्लिम करेंसी का खुफिया हेडक्वार्टर बनाया हुआ है और हफ्ते में एक बार उनकी मीटिंग वहीं होती रहती है। चुनाचे में अमान गया और वहाँ डॉक्टर एहसान से मिला, उनसे तफसील से बात हुई। वो चूँकि सरदावर के करीबी अजीज़ों में से हैं इसीलिए कई बार सरदावर के साथ उनसे मेरी मुलाकातें भी हो चुकी थी। मैंने उनकी बात सरदावर से कराई और सरदावर ने जब मेरे बारे में उन्हें तमाम जिम्मेदारी दे दी तो उन्होंने खुलकर मुझसे बात की और मैंने उन्हें काम करते रहने का कहा और फिर मैं वापस आ गया। अलबत्ता मैंने वहीं अमान से ही एक खसूसी एजेंट को फ़ोन करके इससे मालूमात हासिल की तो पता चला कि एक एजेंसी हार्लो इस मिशन में मुलविस है और हार्लो ने हुकूमत एक्रीमिया से कहकर रेड एजेंसी की खिदमात भी हासिल कर ली हैं। हार्लो के चीफ को भी ये मालूम हो चुका है कि डॉक्टर बासित फर्जी नाम है और असल आदमी डॉक्टर एहसान है। चुनाचे रेड एजेंसी अब इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर परवेज़ को अगवा करके उसकी जगह अपना आदमी डालेगी और उसके साथ साथ रेड एजेंसी मुस्लिम करेंसी के इस ग्रुप के खिलाफ काम करेगी और इस ग्रुप का खात्मा करेगी। इसके लिए उनका मेन टारगेट डॉक्टर एहसान होगा। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा ओ फिर इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है। ब्लैक ज़ीरो ने तशवीश भरे लहजे में कहा कॉन्फ्रेंस की हद तक तो मामला दुरुस्त रहेगा क्योंकि मैं डॉक्टर परवेज़ से मिल चुका हूँ, वो मेरे ही कदोकामत का है। मेकअप मैं आसानी से कर सकता हूँ। मैं पहले डॉक्टर परवेज़ को एक्रीमियन एजेंटों के हाथों अगवा होने दूंगा। इस तरह असल डॉक्टर परवेज़ की जगह एक्रीमिया का आदमी ले लेगा और एक्रीमिया मुतमईन हो जाएगा लेकिन फिर मैं उनके आदमी की जगह ले लूँगा और इसके बाद जाहिर है एक्रीमिया की ये प्लानिंग फ़ेल हो जाएगी। इमरान ने कहा ओ वाकई ये बेहतरीन तजवीज़ है, वेरी गुड। ब्लैक ज़ीरो ने तहसीन आमीर लहजे में कहा असल मसला इस ग्रुप की हिफाजत का है। मैं सोच रहा हूँ कि इस ग्रुप को यहाँ पाकिस्तान में ले आऊँ, यहाँ रहकर वो काम करें। अभी उन्होंने सिर्फ पेपर वर्क करना है, इसमें कई हफ्ते लग सकते हैं और 4 स्टार्स यहाँ उनकी हिफाजत करेगी जबकि बाकी सर्विस उनके पीछे आने वाली रेड एजेंसी के एजेंटों से निपटेगी। इमरान ने कहा लेकिन कब तक ऐसा होता रहेगा, ये तो तवील मंसूबा है और फिर इस ग्रुप ने बहरहाल मुस्लिम ममालिक को कायल भी करना है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा सब इसके कायल हो चुके हैं। डॉक्टर एहसान और सरागा ने इस सिलसिले में काम कर लिया है, फिर वही लोग पेपर वर्क की तरफ आए हैं। असल मसला पेपर वर्क का है, इस करेंसी को किस तरह मजबूत किया जाएगा और दुनिया भर के बैंकों में जमा मुस्लिम ममालिक का सरमाया किस तरह वहाँ से निकाला जाएगा और कहाँ जमा कराया जाएगा और किस तरह उसे ऑपरेट किया जाएगा। ये सारा टेक्निकल काम है और यही असल काम है। जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो मुस्लिम करेंसी को बैनुल-अक़वामी सतह पर ओपन कर दिया जाएगा। उसके बाद ये करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह खुद बनाती रहेगी। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया लेकिन आप उन्हें कहाँ रखेंगे। ब्लैक ज़ीरो ने कहा मेरा ख्याल है कि उन्हें राना हाउस में रखा जाए। इमरान ने जवाब दिया फिर 4 स्टार्स को हरकत में लाने की क्या ज़रूरत है। जोसेफ और जवाना दोनों ही उनकी हिफाजत के लिए काफ़ी हैं। वहाँ आपने जो हिफाजती निज़ाम कायम कर रखा है वही काफ़ी है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा हाँ बहरहाल वो भी शिफ्ट हो जाएं फिर देखेंगे। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। एक्रीमिया के दारुल हुकूमत फ्लिंगटन की एक सड़क पर स्याह रंग और जदीद मॉडल की एक शानदार कार हासी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। कार की ड्राइविंग सीट पर एक नौजवान लड़की मौजूद थी जबकि साइड सीट पर एक नौजवान बैठा हुआ था। नौजवान वर्जिशी जिस्म का मालिक था, उसने ब्राउन सूट पहन रखा था जबकि अपने चेहरे और अंदाज से वो हॉलीवुड का अदाकार नजर आ रहा था। जबकि लड़की ने गहरे नीले रंग का स्कर्ट पहना हुआ था। सर के सुनहरी बाल उसके कांधों पर पड़े हुए थे जबकि कानों में प्लैटिनियम के रिंग थे। चीफ ने बड़े अरसे बाद कॉल किया है हार्वर्ड। अचानक लड़की ने साइड पर मौजूद नौजवान से मुखातिब होकर कहा जाहिर है जब तक हमारे मतलब का कोई मिशन नहीं आएगा वो हमें क्यों कॉल करेगा। नौजवान ने जवाब देते हुए कहा बात तो ठीक है लेकिन हम बेकार रहकर अब तंग आ चुके हैं, आखिर कहाँ तक छुट्टियाँ मनाई जाए। लड़की ने कहा सुपर एजेंट के साथ यही मसला होता है, गोस्टी के उन्हें कभी कभार काम मिलता है। नौजवान ने कहा तो लड़की बेइख्तियार हंस पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद उसने कार साइड पर जाते हुए एक बाय रोड पर मोड़ दी और नौजवान बेइख्तियार संभल कर बैठ गया। साइड रोड पर आगे बढ़ते हुए कार एक पाइप बनाने वाली फैक्ट्री के गेट पर पहुंचकर रुक गई। उसी लम्हे एक मुसल्ला नौजवान कार की तरफ आ गया। ये नौजवान फाटक की साइड में मौजूद था। यस, इस नौजवान ने इन दोनों को गौर से देखते हुए कहा हम पहली बार इस तरफ आए हैं, हमें रेड स्क्वायर जाना है। हार्वर्ड ने इस मुसल्ला नौजवान से कहा रेड स्क्वायर तो जनाब इस रोड पर नहीं है, वो तो 3rd एवेन्यू पर है। उसके लिए आपको 10 किलोमीटर वापस जाकर फिर साइड रोड पर मुड़ना होगा। नौजवान ने जवाब देते हुए कहा ओके शुक्रिया। हार्वर्ड ने कहा और इसके साथ ही गोस्टी ने कार एक झटके से आगे बढ़ा दी और कुछ आगे जाकर उसने कार मोड़ी और वापस सड़क पर ले आई। उन्हें पैगाम मिल चुका था कि चीफ इस वक्त रेड एवेन्यू हेडक्वार्टर में मौजूद है और थोड़ी देर बाद वो 3rd एवेन्यू पर वाकई एक क्लब में पहुंच गए जिसके ऊपर ग्रीन क्लब का जहाजी साइज का बोर्ड लगा हुआ था।
कार पार्किंग में रोक दी गई और हार्वर्ड और गॉस्टी दोनों नीचे उतरे और तेज तेज कदम उठाते हुए क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए। क्लब का हॉल तकरीबन खाली भरा हुआ था, सिर्फ चंद अफराद ही नजर आ रहे थे। वो दोनों काउंटर की तरफ बढ़ गए। R3 R4 हार्वर्ड ने काउंटर के पीछे खड़े नौजवान से मुखातिब होकर कहा। X3 इस नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हार्वर्ड और गॉस्टी दोनों सर हिलाते हुए आगे बढ़ते चले गए। साइड पर मौजूद राहदारी से गुजरकर वो आखिर में एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। हार्वर्ड ने दरवाज़ा खोला और फिर वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो ये छोटा सा कमरा था। हार्वर्ड ने दरवाजे की साइड पर मौजूद स्विच पैनल पर सुर्ख रंग का बटन प्रेस कर दिया तो दूसरे लम्हे कमरा किसी लिफ्ट की तरह नीचे उतरता चला गया। वो दोनों खामोश खड़े थे। थोड़ी देर बाद कमरे की हरकत रुक गई तो हार्वर्ड ने दरवाज़ा खोला और दूसरी तरफ एक राहदारी थी जिसके अख्ताम पर एक दरवाज़ा था और ऊपर सुर्ख रंग का बल्ब जल रहा था। हार्वर्ड तेजी से आगे बढ़ा। दरवाजे के साथ साइड दीवार के साथ एक फ़ोन पीस हुक के साथ लटका हुआ था। हार्वर्ड ने फ़ोन पीस हुक से निकाला, फिर उससे एक के बाद दीगरे कई बटन प्रेस कर दिए। यस, एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। R3 R4 हार्वर्ड ने कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया तो हार्वर्ड ने फ़ोन वापस हुक से लटका दिया। उसी लम्हे दरवाजे के ऊपर जलता हुआ सुर्ख बल्ब बुझ गया। इसके साथ ही भारी दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया और वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। कमरा ऑफिस के अंदाज में सजा हुआ था और बड़ी सी ऑफिस टेबल के पीछे रेड एजेंसी का चीफ टक्सन बैठा हुआ था। इन दोनों ने बड़े मोहब्बाना अंदाज में सलाम किया। बैठो हार्वर्ड और गॉस्टी, चीफ ने कहा तो वो दोनों मेज़ की दूसरी तरफ बैठ गए। दरवाज़ा उनके अकब में खुद ब खुद बंद हो गया था। कैसे गुजर रही है? चीफ ने मुस्कुराते हुए लेकिन कदरे बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा। सख्त बोर। इस बार गॉस्टी बोल पड़ी तो चीफ बेख्तियार हंस पड़ा। मैंने तुम्हारी बोरियत दूर करने का इंतज़ाम कर दिया है, चीफ टक्सन ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें आपकी कॉल से ही अंदाज़ा हो गया था, हार्वर्ड ने कहा। पाकिस्तान के अली इमरान और सीक्रेट सर्विस के बारे में जानते हो? डक्सन ने कहा। तो हार्वर्ड और गॉस्टी दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। ओ तो इस बार हमारा मिशन इमरान के खिलाफ है। वेरी गुड, अब लुत्फ़ आएगा काम करने का, हार्वर्ड ने बड़े मुसरत भरे लहजे में कहा, जबकि गॉस्टी के चेहरे पर भी मुसरत के तासुरात उभर आए थे, लेकिन वो फिर खामोश रही थी। हाँ, पहले मुख्तसर सी तफसील सुन लो, फिर आगे बात होगी, चीफ टक्सन ने कहा। फिर उसने ट्रांसकारस कॉन्फ्रेंस और पाकिस्तान की रिपोर्ट और इस सिलसिले में होने वाली तमाम प्लानिंग के बारे में तफसील बता दी। कॉन्फ्रेंस अभी होनी है, हार्वर्ड ने कहा। नहीं, कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, वो यहाँ नहीं रसाडो में थी, चीफ ने कहा। तो फिर तो प्लानिंग के तहत काम हो चुका होगा, हार्वर्ड ने कहा। नहीं, बल्कि हमारी प्लानिंग हम पर ही उलट दी गई है। वैसे ये मिशन हमारे पास नहीं था, बल्कि क्रीमिया की एक और एजेंसी हार्लो के पास था। अगर हमारे पास होता तो शायद इस तरह ना होता, चीफ ने कहा। क्या हुआ बास? हार्वर्ड ने हैरान होते हुए कहा। गॉस्टी भी बेख्तियार चौंक पड़ी थी, क्योंकि हार्लो ने इस पाकिस्तानी माहिर माशियात को अगवा करके अपना आदमी उसके मेकअप में पहुंचा दिया था। इसीलिए सब मुतमईन थे पाकिस्तान यूरो के हक में वोट देगा, लेकिन जब रिपोर्ट पढ़ी गई तो मालूम हुआ कि रिपोर्ट डॉलर के हक में पढ़ी गई है और क्रीमिया की सारी प्लानिंग फेल हो गई। बाद में असल बात का इल्म हुआ तो पता चला कि हार्लो के आदमी को भी अगवा कर लिया गया था और उसकी जगह किसी और आदमी ने ले ली थी। गो हार्लो को बावजूद कोशिश के इस आदमी का पता ना चल सका था, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो अली इमरान होगा, चीफ ने कहा। यस पास ऐसे काम वही कर सकता है, लेकिन फिर अब मिशन क्या है? मिशन तो ख़त्म हो गया, हार्वर्ड ने कहा। ठीक है, वो प्लानिंग ख़त्म हो गई, लेकिन ये तो सिर्फ पाकिस्तान और बाकी दुनिया के मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात में दरार डालने की एक कोशिश थी। असल मिशन तो अब दरपेश है, चीफ ने कहा। क्या बात? इस बार गॉस्टी ने कहा। पाकिस्तान का एक माहिर मौशियात डॉक्टर एहसान दीगर मुस्लिम ममालिक के माहिरीन मौशियात के साथ मिलकर मुस्लिम करेंसी को बैनुल अक़वामी करेंसी के तौर पर सामने ला रहा है। ये एक ग्रुप है जो इस सिलसिले में काम कर रहा है और उन्होंने तमाम मुस्लिम ममालिक को इस बात पर रजामंद कर लिया है कि मुस्लिम ममालिक की अपनी करेंसी होनी चाहिए डॉलर और यूरो के मुकाबले पर, ताकि मुस्लिम ब्लॉक मौशी तौर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत हो सके। और तमाम मुस्लिम ममालिक इस ग्रुप की प्लानिंग से मुत्तफिक हो चुके हैं। गो अब ये ग्रुप खुफिया तौर पर इस पर पेपर वर्क कर रहा है, ताकि इस पेपर वर्क के जरिए मुस्लिम करेंसी को इस अंदाज में सामने लाया जाए कि वो बैनुल अक़वामी करेंसी बन सके। और हमने इस ग्रुप का खात्मा करना है ताकि ये मनसूबा अपनी मौत आप मर जाए, वरना अगर ये मनसूबा कामयाब हो गया तो फिर दुनिया में मुस्लिम ब्लॉक की हुकूमत कायम हो जाएगी। क्रीमिया यूरोप और इसराइल और दीगर तमाम ममालिक मौशी तौर पर मुस्लिम ब्लॉक के तोफ़ैली मुल्क बनकर रहने पर मजबूर हो जाएंगे, चीफ टक्सन ने तफसील बताते हुए कहा। ये कैसे मुमकिन है बास? डॉलर और यूरो के मुकाबले पर यह करेंसी कैसे ठहर सकती है? हार्वर्ड ने कहा। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मुस्लिम ममालिक के पास नाकाबिले यकीन हद तक दौलत है। तेल की दौलत, मादयात और सोना सब कुछ मुस्लिम ममालिक से ही निकल रहा है और ये तमाम दौलत क्रीमिया यूरोप और ग्रेट लैंड के बैंकों में रखी जा रही है। इस दौलत की बेस पर पूरी दुनिया के बैंक बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं और इसी दौलत की वजह से डॉलर और यूरो करेंसी को इस्तेहकाम मिल रहे हैं। लेकिन अगर दौलत बैंकों से निकलवा ली जाए और मुस्लिम ममालिक में रख दी जाए और मुस्लिम करेंसी में तब्दील कर दी जाए और तमाम मुस्लिम ममालिक मुस्लिम करेंसी में लेन देन और तिजारत शुरू कर दें तो फिर क्या होगा, तुम बेहतर तौर पर अंदाज़ा कर सकते हो। और ये ग्रुप इसी प्लानिंग पर काम कर रहा है, चीफ टक्सन ने कहा। ठीक है, अब मेरी बात समझ में आ गई है, लेकिन बास क्या इस ग्रुप के खात्मे के बाद ये मामला ख़त्म हो जाएगा? दूसरे माहिरीन मौशियात उनकी जगह नहीं ले लेंगे? हार्वर्ड ने कहा।
नहीं, ये काम आम माहिरीन मौशियात का नहीं है और ये ग्रुप बैनुल-अक़वामी सतह पर मारूफ माहिरीन मौशियात पर मुश्तमिल है। जो कुछ मैंने बताया है ये तो आम सी बातें हैं, लेकिन ये मामला इंतहाई टेक्निकल है और इसे इंतहाई मारूफ माहिरीन मौशियात ही संभाल सकते हैं। इस ग्रुप के बाद ऐसे माहिरीन मौशियात मुस्लिम ममालिक को नहीं मिल सकते जिस पर काम कर सकें, इसीलिए ये मनसूबा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, चीफ डक्सन ने कहा। इस पास लेकिन इस ग्रुप के बारे में क्या तफसीलात हैं? इस बार गॉस्टी ने कहा, रेड एजेंसी ने जो मालूमात हासिल की हैं उसके मुताबिक इस ग्रुप में 6 माहिरीन मौशियात शामिल हैं, जिनमें से 2 के नाम सामने आए हैं। एक पाकिस्तान का माहिर मौशियात डॉक्टर एहसान है और डॉक्टर एहसान इस ग्रुप का चेयरमैन है और मुस्लिम करेंसी के इस सारे आईडी का हालिक और इसका करता धरता यही डॉक्टर एहसान है। ये है तो पाकिस्तानी, लेकिन ये अमान में रहता है। वहाँ उसने कोठी में हेडक्वार्टर बनाया हुआ था, जबकि दूसरा माहिरीन मौशियात मिस्र का डॉक्टर आगा है, वो मिस्र में रहता है और गाहे बगाहे अमान आता जाता रहता है। जब ये मिशन मुझे दिया गया तो मैंने इस सिलसिले में काम किया तो इत्तला मिली कि डॉक्टर एहसान अपने ग्रुप समेत अचानक गायब हो चुका है और इंक्वायरी के बाद सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि आखिरी बार इमरान को इस कोठी में जाते देखा गया था। इधर डॉक्टर आगा भी गायब हो गए और वहाँ से भी मालूम हुआ कि इमरान ही उनसे मिला था। इसी ये नतीजा निकला गया कि ये सब इमरान की ज़ेर निगरानी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। यकीनन इमरान को ये इत्तला मिल चुकी होगी कि ये मिशन रेड एजेंसी के हवाले कर दिया गया है, इसीलिए इस ग्रुप को अंडरग्राउंड कर दिया गया। इसके बाद उन्हें पाकिस्तान में तलाश किया गया और दीगर मुस्लिम ममालिक में भी इंक्वायरियाँ कराई गई, लेकिन कुछ मालूम ना हो सका। अलबत्ता 2 रोज़ पहले डॉक्टर आगा ने अपने रिहाइशगाह पर फ़ोन किया तो इस कॉल को चेक किया गया और इसका मंबा तलाश किया गया तो सिर्फ इतना मालूम हुआ कि ये कॉल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से की गई है और यकीनन इसका इल्म इमरान को होगा। चुनांचे मैंने ये मिशन तुम दोनों को देने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम दोनों इस मिशन को आसानी से मुकम्मल कर सकते हो। अब पाकिस्तान दारुल हुकूमत में इस इमरान से इस ग्रुप के बारे में मालूमात और फिर इस ग्रुप का खात्मा तुमने करना है। चीफ ने तफसील से बात करते और मुसलसल बोलते हुए कहा, हो जाएगा बास, आप बेफिक्र रहें। हावर्ड ने कहा, ये बताने की ज़रूरत तो नहीं कि इमरान क्या है और किस अंदाज में काम करता है, क्योंकि तुम दोनों उसे ना सिर्फ अच्छी तरह जानते हो बल्कि तुम्हें उसके काम करने के तरीक़ों का भी इल्म है। लेकिन ये सुन लो कि अब भी वक्त है, अगर तुम पीछे हटना चाहो तो हट सकते हो, लेकिन इसके बाद नाकामी का लफ्ज़ मेरे कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए। चीफ ने कहा, अब बेफिक्र रहें बास, इमरान लाख शातिर और अयार सही, लेकिन हावर्ड और गॉस्टी से तेज़ नहीं हो सकता। मिशन में कामयाबी का लफ्ज़ ही आप तक पहुँचेगा, हावर्ड ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा। बास, मेरी तो तवील अरसे से हसरत थी कि कभी से इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से टकराने का मौका मिले, ताकि ये तासुर तो ख़त्म हो सके कि इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस बड़ी खतरनाक एजेंसी है, गॉस्टी ने कहा। गॉस्टी, मुझे मालूम है कि तुम इमरान पर डोरे डालने की कोशिश करोगी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि पाक की पूरी दुनिया के मर्दों के लिए तुम्हारी कोशिश कामयाब हो सकती है, लेकिन इमरान के लिए नहीं, क्योंकि ये शख्स मर्द तो एक तरफ सिरे से है ही नहीं, बल्कि ये इंसान भी नहीं है। इसके अंदर किसी किस्म के कोई जज्बात नहीं है, डक्सन ने कहा। मुझे मालूम है बास, मेरी इमरान से बेशुमार मुलाकातें हो चुकी हैं, गॉस्टी ने कहा। ओके, तो फिर तुम दोनों इस मिशन पर काम करने के लिए तैयार हो, चीफ ने कहा। तो दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। ये लो फाइल, इसमें डॉक्टर आगा और डॉक्टर एहसान दोनों के बारे में तफसीलात मौजूद हैं और पाकिस्तान में आदमियों के बारे में भी तफसीलात मौजूद हैं जिनसे तुम रब्ता कर सकते हो, चीफ ने कहा। थैंक यू बास, अब हमें इजाज़त, हमारा आपसे रब्ता रहेगा, हावर्ड ने फ़ाइल लेकर उसे तय करके जेब में डालते हुए कहा और इसके साथ ही गॉस्टी भी उठ खड़ी हुई। विश यू गुड लक, चीफ डक्सन ने कहा और वो दोनों मुस्कुराते हुए मुड़े और दरवाजे की तरफ बढ़ गए।